जय हिंद मेरे फ्यूचर जीसीस, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम लोगों ने परमुटेशन को पूरा रैप अप कर दिया था, कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस कर लिए थे। आज आप लोगों का फाइनल पार्ट होने वाला है। आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप लोगों का एग्जैक्टली में क्या क्या जो एडिशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को मिक्स करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आज के बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, आपका हो जाएगा जो एनडीए मार्क है। आप लोगों को लास्ट के 5-6 साल के ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं यहीं पे करवा रहा होता हूँ। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ बेसिक टू एडवांस सीरीज, आपको पता ही है, जीरो से हीरो बनाने का, चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो। और याद रखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसके आप लोगों के 15 क्वेश्चन अकेले से आ रहे होते हैं। यानी ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से प्रिपेयर हो गए। लगभग आप लोगों के 45 से लेकर 50 क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कुछ ना इस तरीके के ना मिसलिनियस से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप लोगों को, जैसे आप लोगों को पता ही होगा ना यार, yesterday we got one more recommendation, पता है ना कौन? हाँ जी, वरुण है। हाँ, उसका नाम वरुण नहीं है। सो वी गॉट वन मोर रिकमेंडेशन, यानी कि इस हफ्ते दिस वाज आवर 4th रिकमेंडेशन जो हम लोगों को मिला हुआ है एनडीए 156 कोर्स में। सो आप लोग भी बस यार रिटर्न की प्रिपरेशन करो आप बढ़िया से। एक बार आप लोग 400 प्लस मार्क्स लागे ना, उसके बाद आप टेंशन मत लो। जिस तरीके से इन लोगों को हमने फ्री एसएसबी मेंटरशिप का प्लान हम लोगों ने इनको प्रोवाइड किया था, आप लोगों को भी वही चीज हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड यू सी द रिजल्ट। एक बार आप लोग मेहनत कर लो, उसके बाद रिजल्ट्स देखो। आप लोगों को पता है लास्ट टाइम हम लोगों के लगभग 9 कैंडिडेट्स थे जो भी एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों के इस बार के अभी तक तो 4 हो गए हैं। फर्स्ट रिचा हो गई थी, निशांत लास्ट टाइम भी रिकमेंड हुआ था बट मेरिट आउट हो गया था। देन आप लोगों का कौन? बिल्कुल अंकुश। तो अंकुश आप लोगों का जो है उसकी तो बहुत अच्छी यार आई है, उसके काफी बढ़िया मार्क्स है, 428 मार्क्स है उसके। और आप लोगों का अभी वरुण है। तो इन बच्चों का अगर आप लोगों को इनसे इंटरेक्ट करना है, आप लोगों को अगर इनसे इंटरेक्शन करवाएंगे, अगर आप फ्री एसएसबी मेंटरशिप के प्लान में आ गए, आपको जरूर से इनसे इंटरेक्शन करवाने का मौका दूंगा मैं, ठीक है। तो बस आप लोग स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, बढ़िया तरीके से रिटर्न की प्रिपरेशन करो, बाकी टेंशन मत लो, बाकी हम पे छोड़ देना। वी विल गाइड यू इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ योर एसएसबी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन होता है, आप लोग सोचते हो भैया मिसलीनियस है। हाँ बिल्कुल ये मिसलीनियस है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको पीएनसी में ही करवा देता हूं। होता कैसे करके देखो, यहां पर आप लोगों को क्या लिखा हुआ, कह रहा है 25 फैक्टोरियल प्लस का 1, कह रहा है क्या डिवाइड होगा 26 से। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? देखो 25 फैक्टोरियल का सिंपल सा मतलब हुआ 24 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23। ऐसे करते 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 कहां तक आप लोगों का 13 तक आएगा। देन करते 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 कहां तक 2 तक आएगा, देन 1 तक आएगा। मैंने स्पेशली यही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे को इसको डिवाइड करवाना है 26 से, तो मुझे पता है कि 26 क्या होता है, 13 इंटू 2, यानी एक आ रहा है देखो 13, एक आ रहा है 2, यानी कि ये पक्की बात है कि किससे डिवाइड हो रहा होगा, 26 से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको कह दिया कि आप लोगों का क्या 26 से, आप बताओ 26 2 होता है 52, होता है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल होता है। अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं 104, क्या ये होता है? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। बट अगर मैं इसमें +1 कर दूं, कितना हो चुका है? 53। कितना हो चुका है? 105। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये या ये आप लोगों का क्या होता है? क्या बोलो, क्या ये दोनों आप लोगों के क्या 26 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते बिल्कुल। तो आप लोगों के क्या ये होंगे? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा जी 25 फैक्टोरियल तो होता है, लेकिन क्या उसमें अगर एक ऐड कर दिया तो 26 आप लोगों का डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यानी आप लोगों का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाला तो आप लोगों का क्या है, बिल्कुल आप लोगों का गलत है। देन आप लोगों का अगला वाला देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि आप लोगों का ये क्या है आप लोगों का 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का देख लेते हैं। 6 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करता हूं, ये आप लोगों को कितना होता है? 720। अब ये कह रहा है इसमें अगर +1 कर दिया तो कर दो जी +1, यानी कितना हो जाए? 721। क्या है 7 से डिवाइड होता है? काट के देख लेना, 103 हो रहा है। यानी कि आप लोगों का सेकंड वाला एकदम सही है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। कुछ नहीं करना, इतना बड़ा बड़ा फैक्टोरियल आ गया, आपको ये देखना है क्या मैं इसको अलग से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आप बोलते हो भैया ये 6 फैक्टोरियल में भी तो ऐसे चेक कर सकते थे। 7 इज अ प्राइम नंबर, देखो उसका मल्टीपल आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको उसको पूरा खोलना पड़ा। क्या आप लोग 6 फैक्टोरियल को खोल के क्या कहीं से भी 7 से डिवाइड करवा सकते थे? नहीं करवा सकते थे। आ रहा है समझ में? नहीं करवा सकते थे, इसीलिए आप लोगों का होता है। बाई चांस अगर यहां पर कोई प्राइम नंबर दे देता, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहां पर मेरे को कितना दे देता, यहां पर मेरे को दे देता 37 दे देता,
हो ही नहीं पाता है मेरा, इसको मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ता, फिर लास्ट में जाके +1 करना पड़ता, फिर आंसर निकालना पड़ता, तब जाके, तभी तो यूपीएससी आपका दिमाग चेक करता है। उसने दे दिया आप लोगों को सिंपल, अब वो बोल रहा है भाई इसको बता दे क्या ये निकलता है या नहीं होता, खत्म। ज्यादा कुछ आप लोगों को तगड़ी चीज नहीं देता है वो, यहां पर आप लोगों को ऐसी ही आप लोगों को क्या देगा, वैल्यूज देगा। अब ये क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है भैया ये वाला तो बहुत तगड़ा है और लल्लू क्वेश्चन है, करना क्या है, ये है ना आपके पास क्या लिखा हुआ, कह रहा अगर s जो है वो आप लोगों का अगर सम है, कह रहा अगर ये डिवाइड होता है जी 8 से, ठीक है जी, किससे डिवाइड करना है हमको, कह रहा डिविजिबल बाय 8 होगा, तो आप बताओ रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो करना क्या है, देखो भाई यहां पर क्या है, 0 का फैक्टोरियल, याद है 0 का फैक्टोरियल मैंने आपको क्या बताया था 1, यहां पर 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल आपका यहां पर 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल यहां पर 3 इंटू 2, दैट इज आप लोगों का कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 का कोई फर्क पड़ता नहीं है 6 हो गया। देन आप लोगों का 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, आप बोलोगे भैया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज आप लोगों का कितना हो गया 24 हो गया। अब ध्यान से सुनना, यह आ तो गया है, अब ना एक एक करके जो यहां पर आप लोगों को जो नंबर लिखा हुआ ना, इस नंबर को एक एक करके आप डिवाइड करना शुरू करो। जैसे मैंने इसको किया 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच रहा है, आप बोलोगे भैया 1 ही बच रहा है रिमाइंडर। इसको किया रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, इसको किया रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है 2 बच रहा है, इसको किया रिमाइंडर कितना बच रहा है 6 बच रहा। आप बोलोगे सब में ऐसे करना है, बिल्कुल सारे के सारे टर्म्स में ऐसे करना है। आप देखो 4 किया, आप बोलोगे भैया 4 तो देखो डिवाइड हो गया, या रिमाइंडर तो 0 बच रहा। याद रखना फैक्टोरियल वाला जब होता है, ध्यान से सुनो, फैक्टोरियल वाला जब है, एक बार अगर आप लोगों का डिवाइड होना शुरू हो गया, मैं क्या बोल रहा हूं, फैक्टोरियल वाला जब है, एक बार अगर आपका डिवाइड होना शुरू हो गया, उसके बाद तो आप चाहे किसी से भी चेक कर लो। 5 फैक्टोरियल है ना, आप करो इसको चेक, 120 होता है, डिवाइडेड बाय 8 करोगे, या आप लोगों का हो रहा होगा 15 से, 6 का करोगे डिवाइड हो रहा होगा, 7 का करोगे डिवाइड हो रहा होगा, हर एक से डिवाइड हो रहा होगा। दैट इज यहां पर जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा। कितना बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा। यानी अगर ये 0 बच रहा है तो 0 बच रहा है तो आप लोगों का इधर तक का हम लोगों का कुछ काम ही नहीं है, इसके नीचे का हमको जितना काम है वो इनसे है। अब आप बोलोगे क्या काम है, जितने भी रिमाइंडर बच रहे हैं, यहां पर देखो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 6 बच रहा है, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है, आप बोलोगे भैया 10 आ रहा है। अब करो 10 को 8 से डिवाइड, जैसे आप 8 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर कितना बच रहा, 2 बच रहा है, दैट इज आंसर सी 2। डन, बोलो भाई आगे समझ में, बढ़िया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, यहां पर कह रहा आप लोगों का यहां पर कह रहा इफ द सम एस, सेम चीज, अब 60 बोल दिया ना इसने, एक एक करके करना करो स्टार्ट। आपको पता है यार, देखो सिंपल सी बात है, 0 फैक्टोरियल करोगे, आपको पता है 1/60 कुछ नहीं होता, 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 के साथ अगर 60 का करोगे फिर 1 बचेगा, 2 के साथ अगर आप 60 का करोगे फिर से यहां पर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। देन आप लोग यहां पर अगर 3 का करोगे तो आप लोगों का कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल का करोगे 60 से तो आप लोगों का यहाँ पर 6 बचेगा। 4 फैक्टोरियल का करोगे यहाँ पर तो आप लोगों का यहाँ पर देखो 24 रिमाइंडर बच रहा है, अभी तक नहीं आया हमारे पास। अब 5 फैक्टोरियल करोगे, जैसे ही आप 5 फैक्टोरियल करते हो आपको यहाँ पर समझ में आता है ये तो 120 होता है डिवाइडेड बाय 60, यानी कि ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब इसके बाद के सारे जितने भी टर्म्स होंगे सब में रिमाइंडर कितना आएगा, अंडा 0। अब अगर 0 आएगा फिर हमको करना क्या है, कुछ नहीं भाई, दिमाग ज्यादा नहीं चलाएंगे, ये जो चीज है ना इसको बस मस्त से क्या करना, ऐड कर देना। दैट इज 1 + 1 + 2 + 6 प्लस का 24, जैसे ही हो जाएगा 30, 32, 34, 34। क्या डिवाइडेड बाय 60 होता है, आप बोलोगे नहीं होता, आंसर खत्म। इतना सिंपल होता है 2023 का क्वेश्चन। मजाक है कि नहीं बताओ, सच बता दो, ये वाला क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई लॉजिक नहीं आता, बस एक छोटा सा लॉजिक पता है, ये वाला क्वेश्चन फ्री में भाई साहब 5 मार्क्स। आपको ये 5 मार्क्स की वैल्यू नहीं पता ना, जिसके 74.67 मार्क्स आते हैं, जिसका 75 मार्क्स नहीं हो पाता क्लियर, आप उससे पूछना कभी कि भाई 0.03 मार्क्स की वैल्यू क्या होती है, 0.3 मार्क्स की वैल्यू क्या होती है, वो बताएगा आपको। ठीक है, आपको तो लग रहा है ना भैया सिर्फ 5 ही तो मार्क्स हो रहे हैं, भाई बहुत ज्यादा होता है 5 मार्क्स। मैक्सिमम बच्चों से पूछना जिसका इंडिया का एग्जाम निकलता 70 से लेकर 75 की रेंज में हंसते हैं, वो मैजिकल नंबर जो 75 का होता है ना उसे वो नहीं कर पाते क्लियर। इवन मैं इसमें ना आप लोगों को बहुत सारे मैथ्स वाले बच्चे बता रहा हूं, बहुत सारे, यानी आप मान के चलो जो मैक्सिमम बच्चा है जो भी एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मैं अपनी बात अगर बताऊं ना, मैं अगर मान लेता अगर मैं 100 बच्चों से बात कर रहा हूं ना, उसमें से मेरे को 60 से 65 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं भैया हमारी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती।
मैं बोलता हूं कौन सब्जेक्ट है, वो कहते हैं भैया पीसीएम। पीसीएम। अभी मेरे पास फोन नहीं है, अदरवाइज मैं बैच के बच्चों को तुमको यहीं पे स्क्रीनशॉट दिखाता कि आप लोगों का इतने सारे बच्चे, हम उनसे मार्क्स पूछते हैं, मैथ्स के कितने आए, जीएटी के कितने आए। मैक्सिमम बच्चों के जीएटी में जो होते हैं वो आप लोगों के 250 के अराउंड होते हैं, और आप लोगों के मैथ्स में उसके होते हैं 50 से लेकर 70 के बीच में, मैक्सिमम बच्चों के। ठीक है, तो ये रियलिटी है। अब ये क्वेश्चन इसे मत बोलना भैया नहीं कर पाऊंगा, ये देख लो सेम चीज है, 24 बोल रहा है ना, तो हमें पता है 1 का है, इसके बाद इसमें सीधा कितना आ गया 3 का है, देन इसके बाद इसमें सीधा कितना आ गया 5 का है। अब देखो तुम्हें पता ही है ना ये क्या होता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तो वैसे ही 24 होता है, इससे तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां पर आप देखोगे यहां पर कितना बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 24, यहां पर कितना बच रहा होगा 6 आ जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, दैट इज रिमाइंडर कितना आएगा 6 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 24, आंसर 7। खत्म, समझ रहे हो, खत्म। अब ये देखो यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या है, एक वर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंस। क्या है, एक वर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंस। अब ये मुझे कहता है कि आप लोगों का नंबर ऑफ वेज की हम अरेंज कर सकते हैं जिसमें सारे के सारे जो वॉवल्स हैं वो आप लोगों के हमेशा एक साथ आएंगे। बताओ ये करवा रखा कि नहीं करवा रखा, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। और हाँ, एक क्वेश्चन हम लोगों से गलती हो गई थी, उसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई थी, वो उसमें कर देना, जो लास्ट वाला जो वीडियो है ना उसमें पिन कमेंट में जिसमें मैंने यूनिट प्लेस का बता रहा था ना, उसका शायद से कुछ 90 ऐसे कुछ ऑप्शन था, जरूर से एक बार उसको देख लेना। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पर आप लोगों का ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ कर दूंगा मैं आपको प्रोवाइड। तो मैं किस क्वेश्चन की कर रहा था पता है बात, वो गलती से हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था ना, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई हमारी। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था तो उनको भी करेक्शन मिल जाएगा। फर्स्ट ये रहा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है नहीं यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं है वो, वेट वेट वेट, ठीक है दिखाई देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोलता भाई, बहुत सारे बच्चों ने जो बोला था। और हाँ, रिचा का इंट्रैक्शन जो है ना, देखो वो थोड़ा सा ज्यादा ही कैंडिडेट हो गया था। मैं तुम्हें बताऊं, अगर वो पता है कब का इंट्रैक्शन है, जिस दिन वो रिकमेंड हुई थी ना 2 जैन को, उस दिन का। ये वाले का आंसर जो है वो आप लोगों का यहाँ पर सी है, इसका बी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो जब रिचा रिकमेंड हुई थी ना, तो उस टाइम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे ना हम लोग, तो क्लास ले रहे थे, तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट थी ना हम में कि वो ज्यादा ही कैंडिडेट हो गया था वो इंट्रैक्शन, इसीलिए हम लोगों ने वो यूट्यूब पे नहीं डाला। ठीक है, चलो वो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, अगर आपको देखना होगा वो देख लेना, जहां पर आप लोगों को प्रशांत का, आप लोगों को जो मैंने बताया था ना इस बार का ऑल इंडिया रैंक 249 जो है 155 कोर्स का, जिसने अभी अकेडमी ज्वाइन कर ली है, तो उसने भी हमारे साथ इंटरेक्शन की थी, तो वो वाली भी मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पर होगी वो आप लोगों को एक शॉर्ट में बता दूंगा। चलो अब ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे, एक बार पॉज करके मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये आंसर लिखो। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग से। क्या लिखा हुआ, कह रहा नंबर ऑफ आप लोगों के इंटीजर्स जो आप लोगों के क्या होंगे, ग्रेटर देन 6000 होंगे। तुम लोगों में से बहुत सारे चौड़ में आंसर बता दोगे, मुझे पता है, लेकिन गलत बताओगे। देखो भाई, तुम मुझे एक चीज बताना, क्या इसने ऐसा लिखा हुआ कि 4 डिजिट का बताना है या 5 डिजिट का बताना है, क्या इसने ऐसा कुछ लिखा हुआ? आप बोलोगे भैया नहीं लिखा हुआ, मतलब 6000 से बड़ा, तो आप लोगों का देखो 6000 से बड़ा जो होता है वो आप लोगों का 6000 से बड़ा हो सकता है, प्लस सारे के सारे आप लोगों के 5 डिजिट नंबर्स भी तो हो सकते हैं बड़े, जो 6000 से होंगे। आ रहा समझ में? यानी 4 डिजिट नंबर आप लोगों का जो 6000 से बड़ा होगा, दैट इज, अगर मैं यहां पर 4 डिजिट की बात करता हूं, 4 डिजिट में क्या बताया था, 4 आप लोग यहां पर बनाओ, 1 2 3 4, क्या कुछ लिखा हुआ? हाँ बिल्कुल भैया, 1 2 3 4 आप लोगों को नंबर्स दे रखे, तो आप लोगों का 6000 से अगर मेरे को बड़ा बनाना है तो यहां पर क्या आ सकता है, या तो भैया 6 आएगा या तो 7 आएगा, कंडीशन इसमें है, तो आप लोगों से पहले ये भरना पड़ेगा, या 8 भी आ सकता है। तो यानी कि 3 आपके पास यहां पर ऑप्शन हो गए, टोटल 5 है, यहां पर आप लोगों के फिर 4 हो जाएंगे, यहां पर 3 हो जाएंगे, यहां पर 2 हो जाएंगे, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का जगह 24 इंटू 3, दैट इज आप लोगों का 72। आप बोलोगे भैया आंसर नहीं है, ये आंसर 5 डिजिट वाले तो सारे ही होंगे ना 6000 से बड़ा, आप खुद तो सोचो, होंगे कि नहीं होंगे? अब 6000 से बड़ा कोई कहीं पर भी लिख दो, यानी कि इसमें होगा 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, कुछ भी लिख दो, सारे 5 डिजिट नंबर आप लोगों के क्या होंगे, 6000 से बड़े होंगे। यानी क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज आप लोगों का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आंसर जो आप लोगों का आने वाला है वो 120 प्लस का 72 आने वाला है। इसका मतलब ये क्या हो चुका है आप लोगों का, 120 प्लस का 70 कितना होता है, ये आप लोगों का हो गया 192। खत्म, ये होगा आंसर, इसका जरा ध्यान रखना।
समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ बताओ, देखो क्या लिखा हुआ, आगे समझ में, आंसर बताओ। देखो क्या लिखा हुआ, कहता है कि आप लोगों के पास 17 प्लेयर्स हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच में क्या है कि 5 प्लेयर्स जो है वो आप लोगों के बोल कर सकते हैं, बोलिंग कर सकते हैं 5 प्लेयर्स। दैट इज, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो आपके पास टोटल कितने हैं, 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है। इसमें से आप लोगों के जो 5 प्लेयर्स हैं वो आप लोग क्या कर सकते हैं जी, बोल कर सकते हैं, ठीक है भैया, बोल कर सकते हैं, तो ये मैंने अलग छाड़ दिए। अब जब ये आपके बोल कर सकते हैं तो बाकी आप लोगों के पास कितने बचे, आपको भैया 12 प्लेयर्स बचे, जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी। अब इसने मुझे क्या बोला है, देखो ध्यान से, इसने मुझे बोला है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज में आप लोग अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, यानी कि टोटल जो आप लोगों ने प्लेयर्स चूज करने कह रहा वो कितने हैं, 11 है। कह रहा सेलेक्टेड है, सिलेक्ट लिख दो, चूज लिख दो, आप लोगों का आंसर क्या क्या लगाना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है जी। कह रहा जिसमें आप लोगों के 3 आप लोगों के बॉलर्स होने चाहिए, यानी सिंपल सी बात क्या है, 5 आपके पास बॉलर्स है, कितने इसमें से चूज करने हैं, कह रहा 3 चूज करने, तो मतलब टोटल 11 प्लेयर चूज करने थे, उसमें से 3 अगर आपको बॉलर चूज करने हैं तो बाकी बचे कितने, आप बोलोगे भैया 8 बचे, 8 बचे, वो कहां से सेलेक्ट होंगे, यहां से होंगे, वो एक साइड 8 सेलेक्ट। वापस से बताता हूं क्या बोला है, कह रहा हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स है, उसमें से आपके जो 5 प्लेयर्स है वो बोल कर सकते हैं, तो बाकी हमारे पास बचे आप लोगों के 12 प्लेयर्स। ये कह रहा है कि आप लोगों के 3 हम लोगों को बॉलर्स चूज करने हैं, यानी कि आप लोगों को पता है 5 बॉलर्स है, उसमें से कितने चूज करने हैं बॉलर्स, 3 आपको बॉलर्स चूज करने, बाकी बचे कितने, आप बोलोगे भैया 8 और बचे हुए, क्यों, क्योंकि टोटल आप लोगों को 11 प्लेयर्स आप लोगों को चूज करने थे, जिसमें से आप लोगों ने 3 प्लेयर्स आप लोगों के बॉलर चूज कर लिए, तो आप लोगों के पास बचे कितने, आप बोलोगे भैया 8 प्लेयर्स बचे। अब जो 8 प्लेयर्स आप लोगों के पास बचे हैं, ध्यान से सुनो, जो 8 प्लेयर्स आप लोगों के पास बचे हैं वो किस में से चूज करने, वो आप लोगों को इन बचे हुए 12 प्लेयर्स में से चूज करने। अब तुम एक चीज मेरे को बताओ, मेरे को टोटल आप लोगों का यहां पर 11 प्लेयर को चूज करना था, जिसमें से 3 बॉलर्स होंगे और आप लोगों के बाकी के 8 बाकी के प्लेयर्स होंगे। तो मुझे ये बताओ कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए ना, बोलो भाई मेरे को क्या ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, आप बोलोगे हाँ, तो याद रखना इनके बीच में जब आप लोगों को दोनों की दोनों कंडीशन आप लोगों को चाहिए होती है, तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं, और मतलब होता है एंड। क्या होता है, एंड। बाद में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों को एक ही चाहिए तो उसे बोलते हैं और, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। जो हमेशा वो कंजूस बुआ का ध्यान रखना, कंजूस बुआ क्या बोलती है कि अपने ना एक बच्चे को ही भेज देना, या तो इसे भेज देना या तो इसे भेज देना, तो प्लस लगाना है, क्योंकि बुआ को एक ही केक का पीस देना है। अगर बुआ तुम्हारे दिलदार है तो बुआ क्या बोलेगी, और मेरे सारे भतीजों को लेके आ जाना, तो क्या होगा, यहां पर आप वो बोलेगी दोनों के दोनों को भेज देना, यानी कि बुआ को एक पीस इसके लिए एक पीस उसके लिए रखना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई लगेगा, बुआ का 2 खर्चा होगा, साथ में रिटर्न गिफ्ट में आप लोगों को 500 का लिफाफा ही मिलेगा, तो बुआ का खर्चा महंगा है उसमें, तो यहां पर क्या आता है, आप लोगों का प्लस आता है। तो यहां पर आपको पता है टोटल आपके पास 5 बॉलर्स थे, उसमें से कितने चूज करने हैं, उसमें से 3 चूज करने हैं, दैट इज बताया था ना एनसीआर। 5 आप लोगों के क्या हो गए, बॉलर्स हो गए, 3 आप लोगों को चूज करने, मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि दोनों चाहिए, कितने में से, आप बोलोगे भैया 12 में से 8 चूज करने, लो आंसर क्या हो गया, आप लोगों का आंसर हो गया जी डी वाला, खत्म, क्लियर। बस आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों का क्या हो गया। अब भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्या है क्वेश्चन, बताओ कैसे होगा। सब ना जितने आप लोगों के बच्चे हैं जहां से ही पढ़ रहे हैं, वो कहता है भैया एन वाला तो नहीं आना चाहिए, मतलब जैसी एन आ गया उसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर एन आ गया तो एन को तो भाई मैं कैसे करके अवॉइड करूं, सिंपल सी बात। बट जब हमारे रोर के एनडीए के बच्चे आते हैं, इस क्वेश्चन की चिथड़े उड़ा के वो अपने चिथड़े उड़ा के वो आग लगा देते हैं इस क्वेश्चन पे। कैसे, जैसे ही हम लोग आते हैं, हमें पता है आप लोगों का एन दिखते ही जी क्या करना है, एन की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, ऑप्शन उसके बाद चेक करने हैं, अगर ऑप्शन क्लैश कर रहे हो तो आप लोगों को जो जितने ऑप्शंस आप लोगों के कट हो रहे होते हैं, जहां पर आंसर नहीं आ रहा होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग उसको कट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आप लोग कहते हो भैया एन की वैल्यू आप लोगों ने 1 पुट कर दी, लो रख कर दी। अब ये मुझे कहता है सबमिशन, भाई सबमिशन का कुछ बहुत भारी मतलब नहीं होता है, सबमिशन का मतलब सिंपल सा होता है कि आप लोगों का क्या होगा, हाँ जी क्या होगा सबमिशन का मतलब, सबमिशन का मतलब होता है सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ,
दैट इज ये क्या बोल रहा है सम ऑफ का मतलब, यानी कि यहां पर कह रहा है कि आर की वैल्यू यहां पर क्या है, आर की वैल्यू कह रहा है यहां पर आप लोगों की 0 है, तो 0 से लेकर कहां तक, आप लोगों की 1 तक। दैट इज एक बार यहां पर जो आर की वैल्यू होगी वो होगी 0, और एक बार जो आर की वैल्यू होगी वो आप लोगों की क्या होगी, यहां पर 1 होगी। दैट्स इट। तो क्या किया हम लोगों ने, सम किया ना, इसीलिए आप लोगों का सम ऑफ लिखा है। तो ये बेसिकली आप लोगों का ऐसे करके जो बना है वो आप लोगों का क्या है, शॉर्ट मेथड है सम ऑफ लिखने का। क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सबमिशन बोल देते हैं। आर की वैल्यू 1 कर दो पुट, तो इसकी पावर 0, 1c 0 प्लस 2 की पावर 1 c 1 1। क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1c 0 बताया था 1 होता है, प्लस यहां पर 2 की पावर 1 2 हो गया, 1c 1 बताया था n, और अगर आप लोगों का r दोनों बराबर हो जाते हैं तो आप लोगों का 1 आता है। दैट इज ये कितना हो गया, 1 प्लस का 2, आंसर कितना हो गया 3 हो गया। अब आप बोलोगे भैया आंसर तो दिख ही नहीं रहा है, चेक रुको ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब देखो ये क्या हमारी, ये है हमारी वैल्यू पुटिंग। बस तुम लोगों को जिंदगी में एक ही ट्रिक याद रखनी है, कोई तुम लोगों को अगर बताए ना भाई ये ट्रिक याद कर लो इस क्वेश्चन के लिए, कुछ नहीं, मत सुनो कभी उसकी। समझ रहे हो, कितनी ट्रिक करोगे याद, फॉर्मूले अपने इतने भाई साहब 200-300 तो अपने पूरे फॉर्मूले हैं, साथ में तुम हर एक क्वेश्चन के लिए एक नया ट्रिक याद वो करो, याद करो, और मेरे को जरा गारंटेड लिख के बता देना कि भाई अगर आप लोगों का कि ये वाला क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक या आएगा ही आएगा, ये वाला क्वेश्चन जो आप ट्रिक हमको बता रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं ये वाला जो वैल्यू पुटिंग है ना, ये तुम्हारे पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन, इवन आप लोगों का 6 से 7 क्वेश्चन में भी लग सकता है, लगेगा ये क्वेश्चन। और बोलो, गारंटेड लिख के दे सकता हूं। समझ रहे हो, आता ही ये हर एक उसमें लगाते हैं। अभी जब आप लोग आगे पढ़ते जाओगे ना, तुम्हें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाना सिखाऊंगा, तुम्हें मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में लगाना सिखाऊंगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 10 क्वेश्चन आते हैं वहां लिखना सिखाऊंगा, आप लोगों के ट्रिको के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं वहां वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा, हर एक चैप्टर में आप लोगों को सिखा रहा हूं। समझ रहे हो, हर एक चैप्टर में जो आप लोगों का लिमिट्स और डेरिवेटिव का जो वीडियो बनाया था वो देख लेना। उसके बाद तो एल हॉपिटल रूल 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के कैलकुलस के, मैं बोल रहा हूं गारंटेड आएंगे ही आएंगे, उससे रिलेटेड डेरिवेटिव भी हल्का फुल्का आपको आना चाहिए। मैं तुम्हें बोलता हूं, गारंटेड बोल सकता हूं, कोई नहीं बोल सकता तुम लोगों को कि ये वाला फॉर्मूला जो आप ट्रिक बता रहे हो ये आएगा कि नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं ये आएगा ही आएगा। और बताओ, चलो अब एक बार अगर आप लोगों का यहां पर जब वैल्यू पुटिंग हम लोग यहां पर कर रहे होते हैं तो आप लोगों का जब ये आंसर आ जाता है ना, अब हम लोग एक एक करके ऑप्शंस में क्या पुट करते हैं जो हम लोगों ने यहां पर वैल्यू की थी पुट। जैसे n की वैल्यू हमने यहां पर 1 की थी ना, तो यहां पर n की जगह पे क्या लिख दो 1, आंसर कितना आ रहा है 2, यहां पर कितना आ रहा था 3, यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। दैट इज ये वाला आप ऑप्शन काट दोगे, अब इसे कभी चेक नहीं करना जिंदगी में। सेकंड बी वाला, यहां पर क्या था 3 की पावर, आपने यहां पर n की वैल्यू 1 थी तो यहां पर कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि यहां पर भी 3 आ रहा था, यानी कि ये सही हो गया। फिर सी वाला, अब तुम बोल रहे हो भैया आ तो गया आंसर, चेक नहीं करना भाई, सुनो सुनो सुनो, याद रखना जब आप वैल्यू पुटिंग करते हो ना, एक चीज अपने ना दिमाग में, जहन में, अपने दिलो जान में बसा लेना कि वैल्यू पुटिंग में आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, चेक ऑल ऑप्शंस। पता बाकी के लोग क्यों नहीं बताते हैं आपको वैल्यू पुटिंग, क्योंकि वो सोचते हो भैया आंसर तो गलत आता है। नहीं, अब आप लोगों का आंसर कभी गलत नहीं आएगा अगर आप लोगों ने हर एक ऑप्शन को चेक किया। जैसे यहां देखो मैं कैसे कर रहा हूं, यहां देखो क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 1 दैट इज 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर यहां पर 2 हो गया, आंसर कितना आ गया यहां पर आ गया जी 4। यहां पर क्या है सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी कट गया। अब आप लोगों का बचा डी, अब आप बोल रहे हो भैया 3 की पावर 2 इंटू 1 दैट इज 3 का स्क्वायर आ गया, 9 आ गया, ये भी कट गया। मतलब आप लोगों का आंसर क्या आ गया, बी वाला। अब समझ में आया और इंडिया वाले कैसे चिथड़े उड़ाते हैं, अभी तुम लोगों को आगे भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब एक चीज और ध्यान में, मान लेते तुम में से बहुत सारे बच्चों के मन में जो बैच वाले नहीं है उनको दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जो ये, अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाता कि आप लोगों का एग्जाम्पल के लिए बी ऑप्शन जैसा आप लोगों का एक सही है, मान लेते हैं आप लोगों का सी ऑप्शन भी अगर आप लोगों का सही होता, फिर क्या करता मैं, फिर आप क्या करते हैं बता, एन की वैल्यू 2 पुट करते, एन की वैल्यू 2 पुट की, एक बार 2 पुट की, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ बी वाला और सी वाला ऑप्शन चेक करते, क्या जो यहां पर पुट करने पे आंसर आ रहा है और जो इधर पे पुट करने पे आंसर आ रहा है क्या वो सेम है। जो अगर सेम होता तो आप लोगों का आंसर वाला होता, बस खत्म। क्या मेरे को उसके बाद ए और डी को भी चेक करना होगा, कभी नहीं करना, बता दिया ना। एक बार जिसने दगाबाजी कर दी, जो एक बार धोखा दे सकता है भाई वो दूसरी बार भी दे सकता है। आ रहा है समझ में, आजकल यूएस का देखा हुआ ना टैरिफ, इंडिया पे कह रहा कि आप 500% लगाएंगे 50% से, तो एक बार जो धोखा दे सकता है, तभी तो यूएस का कोई भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि भाई जिसने एक बार धोखा दे दिया उसने बार बार धोखा दे दिया। अब ये देखो
ये क्वेश्चन है। कह रहा कि आप लोगों का 2024 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अभी दिखाऊं कैसे करके। कह रहा इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज में एक स्टूडेंट है उसने चूज किया n-2 कोर्स, यानी कि कितने कोर्स चूज करे हैं। कह रहा n-2 कोर्स इसने किए चूज, यानी ये वाला क्या है, ये वाला आप लोगों का सेलेक्ट किया है, ये R है। कह रहा आउट ऑफ कितने में से, कह रहा n कोर्सेज में से। कितने कोर्सेज में, कह रहा कि ना n कोर्सेज में से इसने कितने कोर्स चूज कर लिए, कह रहा n-2। तुम कहोगे भैया बहुत सिंपल है, लो भैया n-2, बहुत सिंपल। नहीं, पूरा तो क्वेश्चन तो पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। कह रहा अगर दो पर्टिकुलर, कह रहा इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, कह रहा अगर आप लोगों के ना 2 कोर्सेज जो है वो आपके कंपल्सरी है ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जैसे आपका वो चुनने के लिए जाते हैं ना हम लोग, तो हमको बोलते हैं 11th में क्या बोलते हैं, भाई देखो कुछ भी सब्जेक्ट लो लेकिन इंग्लिश तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश वाले की बात कर रहा हूं। इंग्लिश तो आप लोगों को लेनी ही लेनी पड़ेगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो उसमें आप चूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप बोलोगे नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों के पास 2 चीजें कोई कंपलसरी होगी है तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, जो n की वैल्यू होगी ना वो अब n नहीं रह जाएगी, उसमें से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भैया 2 तो आपके जो ऑप्शंस है वो कट गए, वो मैंडेटरी हो गए। तो इससे भी 2 कट जाएंगे और इससे भी 2 कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई इसके भी तो 2 ऑप्शंस कम हो गए। जब टोटल में से 2 ऑप्शंस कम हो गए तो सिलेक्शन वाले में से भी तो 2 ऑप्शंस कम होंगे। जिसने इतना समझ लिया उसका आंसर आ गया n-2 C n-4। ठीक है जी, खत्म। अब सुनो, इसको आप सॉल्व कर लेना। आप बोलोगे भैया सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व आप लोगों का n-2 का फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का फैक्टोरियल, यहां पर आप लोगों का n-4 माइनस का, रुक जाओ, n-2 माइनस का n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कितना हो गया n-2। अब यहां पर पता है मेरे को n-4 है तो मैं इसको एक एक करके कम करता जाऊंगा, कहां तक, n-4 तक। ये हो गया अपॉन में आप लोगों का n-4 हो गया। यहां पर से आप लोगों का n से n कर दिया, ये वाला आप लोगों का 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया। अब देखो ये फैक्टोरियल था, इससे आप लोगों का ये कट गया, आंसर आप लोगों को क्या मिल गया, n-2 हो गया, n- का यहाँ पर 3 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, खत्म। दूसरा क्या ऑप्शन है, आप बोलते हो भैया आपने ये वैल्यू पुटिंग भी तो बताई थी, यहाँ लिखा हुआ ना कि n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 नहीं कर सकते यहाँ पर पुट, n की वैल्यू मस्त 5 कर दो, पुट कर दिया पुट। यहाँ पर आप लिखोगे n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 माइनस का कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 4, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 माइनस का यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3C 1 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, कर लेना। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर 5 माइनस का ए ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ये बता रहा हूँ हमारा वैसे आंसर आ गया, मैं तुम लोगों को वैल्यू पुटिंग से ही बता रहा हूँ। ए ऑप्शन क्या हो गया, आप बोलोगे भैया यहाँ पर देखो 5 माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 5 माइनस का 4 हो गया है। क्या आप लोगों का यहाँ पर देखो 3 आंसर आ रहा है इसमें, आप बोलोगे नहीं आ रहा, यानी कि ये क्या हो गया, आपका ऑप्शन गलत हो गया। सेम वे में अगर आप बी का करोगे, 5 माइनस का 1 यानी कि यहाँ पर 4 आ गया, 5 माइनस का ये यहाँ पर आप लोगों का 2 आ गया, 8 आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों का गलत। देन आप लोगों का सी होगा, 5 माइनस का 3 2 हो गया, 5 माइनस का 1 1 हो गया, अपॉन में 2 कट गया, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया, ये भी आप लोगों का क्या है, गलत है। लास्ट क्या बचा आप लोगों का डी वाला, 5 माइनस का यहाँ पर 2 दैट इज 3 आ गया, 5 माइनस का यहाँ पर 2 दैट इज 3 यानी कि यहाँ पर 2 आ गया, कट गया, देखो आंसर कितना आ रहा, 3। यही तो हमारा आंसर आया था, यहाँ दिख रहा है, खत्म। तो सर 24 का क्वेश्चन देख रहे हो, हलवा बना दिया इसको। चलो अब आप लोगों को कुछ एक फॉर्मूले बताता हूं, बस आप लोगों को वो फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। वो है क्या, देखो पहला फॉर्मूला है, ध्यान सुनना। कभी किसी ने बोल दिया कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ऐसे करते करते किसी ने बोला, मान लेते हैं आप लोगों का NC आप लोगों का N तक बोल दिया। अब हमें नहीं पता N की वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाता है 2 की पावर N। एग्जाम्पल बताओ, मान लेते हैं किसी ने कहा आप लोगों का कि आप लोगों का मुझे ये बताओ कि NC, यहां पर इसने कह दिया 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3, यहां पर 10C0 प्लस 10C3, ऐसे करते करते कहां तक, कह रहा आप लोगों का 10C5 10 तक। बताओ इसका आंसर क्या होगा, कुछ मत करना, आंख बंद करके 10 की पावर 0 कर देना। यही तो है, देखो ऊपर वाला है कि नहीं है, देखो n सब में सेम है, एक में 0 एक में 1 2 3 4 5 6 कहां तक है, n तक है, आंसर आ गया। समझ रहे हो। अब इसका एक और स्टेप होता है,
यहां पर ये मेरे को कहता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जब जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप लोगों की इवन होगी। यानी आप लोगों का क्या हो गया, देखो ऐसे करके, कैसे, ये हो गया प्लस का, ऐसे करते करते कहां तक हो गया, यहां तक। एक में क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या बोले, सिर्फ जब आर की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। अब आप ध्यान से एक चीज यहां पर सुनना, ठीक है, जो मैं यहां पर बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहां पर क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, ये हमारी nth टर्म है। तो आप देखो आर की वैल्यू जो 1 में है वो क्या है, यहां पर आप लोगों की आर की वैल्यू इवन है, लेकिन याद रखना ये टर्म्स क्या है, ऑड पोजीशन वाले हैं। कौन से हैं, ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट थर्ड, इनकी पोजीशन क्या है, जब आर की वैल्यू 0 है तो ये फर्स्ट टर्म है यानी कि ऑड पोजीशन है। आर की वैल्यू 2 है तो वो आप लोग की इवन पोजीशन है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी है, आर की वैल्यू यहां पर देखो सेकंड टर्म में कितनी हो रही है, 1 हो रही है। देन आर की वैल्यू तो 2 होगी है, लेकिन टर्म कौन सी है, थर्ड, यानी कि टर्म ऑड होगी, आर इवन होगा। यहां पर आर आप लोगों का ऑड होगा, लेकिन आप लोगों की टर्म क्या होंगी, इवन होंगी। क्या होगी, टर्म इवन होंगी। अब आप खुद बताओ इसका क्या होता है आंसर। बस आप लोगों को एक ही चीज ध्यान में रखना है, 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर n माइनस का 1, खत्म। दोनों का सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों का अलग होगा, बस एक कम कर देना। करें इसको, यहां देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला तो आप लोगों का पहले का क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करते क्योंकि ये कुछ ज्यादा टफ तो है नहीं। डायरेक्टली आप लोगों का क्या आ रहा है बताया था, इसका मतलब क्या होता है, एन पी आर इक्वल्स टू कह रहा है आप लोगों का इतना है, कह रहा एनसीआर की वैल्यू कह रहा है ये 31 है। अब मुझे कह रहा इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, और तुम लोग कहोगे भैया बड़ा तगड़ा है। क्या तगड़ा है भाई, बताया था ना एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, एनपीआर अपॉन में आप लोगों का क्या होता है, आर फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, एनसीआर की वैल्यू आप लोगों की कितनी होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, यहां पर एन माइनस का आर फैक्टोरियल। एनपीआर की वैल्यू कितनी होती है, एनपीआर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन में आप लोगों का एन माइनस का आर फैक्टोरियल। अब आपको पता है ना इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे एनपीआर लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 31, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी, अपॉन में ये, इससे आप लोग 21 से आप लोग इसे काट देना, जैसे आप काटोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 42 दैट इज 120। अब मुझे ये मत बता देना कि भैया 120 का फैक्टोरियल नहीं पता मुझे, 5 का फैक्टोरियल होता है। आर की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब आप बोलोगे भैया बाकी हो कैसे निकालू, तुम खुद बताओ क्या ये पॉसिबल है। यहां से आपको एक दिमाग चलाना पड़ेगा। मुझे क्या पता है एनसीआर की वैल्यू कितनी है, आप बोलते भैया 21 है। मुझे यहां पर एन की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू पता है, कितनी है, 5 है। मेरा आंसर 21 आना चाहिए। तुम क्या यहां पर एन की वैल्यू एक एक करके पुट नहीं कर सकते। याद रखना एन की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी आर के, उससे छोटी नहीं हो सकती। यानी अगर मैं यहां पर देखो 5 रखता हूं तो 5C5 कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं यहां पर आप लोगों का 6 रखता हूं एन की वैल्यू, तो 6C5 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 6 होता है, ये भी नहीं कर रहा सेटिस्फाई। अगर आप एन की वैल्यू यहां पर 7 रखते हो तो आप लोगों का 7C5 हो जाएगा, यानी कितना होता है, 21 होता है। क्या यही सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे कर रहा है, यानी कि यही आंसर है। अब आप बोलते हो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो मैं यहां पर ये बताया है ना मैंने, ये वाला, ये आप लोग खुद से वैल्यू पुटिंग कर रहे हो अपना दिमाग चला के। दिमाग कैसे चल रहा है कि आप लोगों की आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एन से छोटी होगी या बराबर होगी, तो मैंने एटलीस्ट उसके बराबर या उससे बड़ी वैल्यू रख दी है, मेरे को मिल गया तीसरे में आंसर। और ये एक्चुअली में यही होती है आपकी ट्रिक, यही आप लोगों की ट्रिक है। आप लोग जो समझते हो ना कि भैया ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, कुछ नहीं फॉर्मूला, ये ट्रिक है। अब आप बोलते हो ये हो गया, यहां पर बताना n प्लस 1 सी आर प्लस का 1, यहां पर कितना हो गया आप लोगों का, हो गया जी 7 प्लस का 1। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 7 आई थी, 7 प्लस का 1, यहां पर r की वैल्यू कितनी आई थी, 5 प्लस का 1, दैट इज ये कह रहा है 8C6 की वैल्यू। 8C6 की वैल्यू क्या होती है, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज कितना हो गया 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। इससे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल तो कट गया, ये 28 आ गया, खत्म। कितना आ गया आंसर, 28 आ गया। और बताओ, ये इतने तगड़े नहीं है क्वेश्चन जितना हम लोग सोचते हैं ना, ये हम लोगों के इतने तगड़े नहीं है क्वेश्चंस। अगर आप दिमाग से लगाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि भाई सब में सेम लॉजिक लगता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो भाई ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल नंबर।
कह रहा जिसमें आपकी कोई भी डिजिट क्या नहीं कर सकती, रिपीट नहीं कर सकती है। ध्यान से सुनो क्या बोला है, 2016 इसीलिए आप लोगों का टफ था। कह रहा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है, कह रहा ये देखो डेसिमल नंबर क्या है, 1 से आप लोगों का क्या है, छोटा है, दैट इज आप लोगों को पता है 0 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। अब आप लोगों को पता होगा, देखो स्टार्टिंग में तो भाई 0 तो नहीं आ सकता, डेसिमल में भी नहीं आ सकता। आप बोलते हो भैया ये कितने टर्म का है, ये कितने डिजिट का है, मैं बोलूंगा 3 डिजिट का है। क्यों, क्योंकि आगे वाले 0 को इसमें भी काउंट नहीं करता। आप बोलते हो भैया ये कितने का है, मैं बोलूंगा 1 डिजिट का है। क्यों, आगे वाले 0 को काउंट नहीं करता। तो यहां पर भी आप लोगों को पता है फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, है ना। हम लोगों का देखो इसने कोई डिजिट तो दे नहीं रखी है, यानी आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 9। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। आप बोलोगे भाई यहां तो आ गया, इसे नहीं लेना, इसे लेना ही नहीं है। अब आप लोग बोलोगे यहां पर सिर्फ 0 नहीं आ सकता, यानी कि यहां पर कितने ऑप्शंस, आप बोलोगे 9 ऑप्शंस। यहां पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों, 0 आ सकता है ना। मान लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे आपने 3 लिख दिया, अब कितने ऑप्शंस बचे, 9 बचे ना, क्योंकि टोटल 10 डिजिट्स है। फिर 8 फिर 7, कितना हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट इज कितना हो गया, 81 इंटू आप लोगों का 8 7 जा, ये होता है आप लोगों का 50, हाँ 56 होता है। देन अगर हम लोग यहां पर करने की कोशिश करते हैं, इस बार वो रिस्क नहीं लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिया था। वैसे तो कुछ रिस्क नहीं है, वो आप लोगों का खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 आ गया, यहाँ पर आप लोगों को कितना आ गया, 5 8 जा होता है, ये 40 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर आप लोगों का ये हो गया 3 1, यहाँ पर हो गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया आपका आंसर। खत्म, बी वाला ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर देख लो 1 इंटू 6 यूनिट डिजिट आप लोगों की 6 से आनी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दी अबव वाला भी ऑप्शन था, इसलिए मैंने क्या किया, एकदम श्योरिटी के साथ ये वाला आंसर निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि आप लोगों का नन ऑफ द अबव वाला भी ऑप्शन है, तो आप लोगों को यहां पर आप लोग पैनिक कर सकते हो, इसीलिए। चलो अब देखो हम लोग ना इसके बाद भी और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप लोग बोलते हो भैया स्टार्ट्स का अभी आप लोगों का जो सबसे ज्यादा रीसेंट टाइम में जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन आया था वो यही था। देखो याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का एक फाउंडेशन रख देगा कि आप लोग प्रोबेबिलिटी को कैसे करके आप लोग चीजें करोगे। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। देखो भाई पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा चांसेस है रिपीट करने के। अब क्या होगा, कह रहा एक मैन है, ठीक है, उसके 7 रिश्तेदार है, कह रहा 4 विमेन है और 3 मैन है, यानी कि मेन के आप लोगों के टोटल 7 रिश्तेदार है, जिसमें से 3 जो है वो आप लोगों के क्या है, मेन है, 4 जो है वो आप लोगों के विमेन है। उसकी जो वाइफ है उसके भी 7 रिश्तेदार हैं, यानी सिंपल सी बात है, आप लोगों का ये क्या हो गया, ये आप लोगों का एक मेन हो गया। इस मेन के कितने रिश्तेदार हैं, इसने कहा टोटल 7 है, जिसमें आप लोगों के 4 जो हैं वो आप लोगों के विमेन्स है, 3 जो हैं वो आप लोगों के मेन्स है, ठीक है। अब जो इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ के भी टोटल 7 रिश्तेदार हैं, इसमें आप लोगों के कह रहा कि 3 आप लोगों के क्या है, इसमें विमेन्स है और 4 आप लोगों के क्या है, मेन्स है, ठीक है भाई। लो भाई हो गया। अब ये मुझे क्या कहता है, ये मुझे कहता है इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज में दे कैन इनवाइट 3 विमेन, कह रहा कितने वेज में ये लोग क्या कर सकते हैं, 3 विमेन्स आप लोगों के और 3 मैन आप लोगों के इनवाइट कर सकते हैं। कितने को बुलाने, कह रहा 3 मैन को बुलाने और आप लोगों के प्लस 3 आप लोगों के विमेन को बुलाने। ध्यान से सुनो, कितने वेज में 3 मैन और 3 विमेन को आप लोग इनको बुला सकते हो, ठीक है। कैसे, सो दैट 3 ऑफ देम आर मेन्स रिलेटिव और 3 ऑफ देम आर विमेन्स रिलेटिव, ठीक है, वाइफ के रिलेटिव। यानी क्या बोल रहा है, कह रहा 3 जो आएंगे वो किधर से आएंगे, मेन की तरफ से आएंगे, और 3 जो आएंगे वो किसकी तरफ से आएंगे, विमेन की तरफ से आएंगे। सुनो ध्यान सुनो, मेन है और उसकी वाइफ है, दोनों के 7 रिलेटिव्स हैं। मेन के 4 विमेन्स है और 3 मेन आपके रिलेटिव है, वाइफ के 3 विमेन और 4 मेन आप लोगों के रिलेटिव है, ठीक है। इतना आगे समझ में। उसके बाद ये कह रहा है कि हम लोग को टोटल जो सिलेक्ट करने हैं कितने वेज में, कह रहा 3 मेन और 3 विमेन्स को बुला सकते हैं। 3 आपको मेन ही चाहिए, 3 आपको विमेन्स ही चाहिए। एक और कंडीशन इसने बोला है कि 3 ही आप लोगों के मेन की तरफ से आ सकते हैं लोग और 3 ही आप लोगों के विमेन्स की तरफ से आ सकते हैं लोग। अब देखो इसमें आप लोगों को एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है, जो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के जितनी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो,
मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो, आप लोगों को करना वही है। अब देखो यहां पर ध्यान से, क्या ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या हो सकता है, देखो भाई एक तरफ से जाना और दूसरी तरफ को हम लोग जाएंगे। मैंने कहा जो आप लोगों के मेन है ना, ये मेन है, इसकी तरफ से तीनों के तीनों क्या आ गई, विमेन आ गई। क्या आ गई, तीनों की तीनों विमेन आ गई है। अब देखो हम लोगों को यहां पर प्लस लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्या आपको विमेन्स के साथ साथ मेन भी चाहिए, यानी कि क्या आप लोगों को मेन के रिश्तेदार के साथ उसकी वाइफ के भी चाहिए, हाँ भैया चाहिए, तो यानी कि आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। वाइफ ने बोला आदमी को, तुम्हारे अगर 3 रिश्तेदार आएंगे तो मेरे भी 3 आएंगे, तो वही वाला हाल है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। देन जो वाइफ होगी उसकी तरफ से कितने लाने पड़ेंगे, 3 मैन। क्यों लाने पड़े भाई 3 मैन, क्योंकि इसने बोला भी तो है 3 ही आप मैन बुला सकते हो, 3 ही आप विमेन बुला सकते हो। मैंने फर्स्ट केस में क्या किया, तीनों के तीनों मैन के साइड से विमेन बुला दिए, और विमेन के साइड से तीनों के तीनों मैन बुला दिए। हो गए, देखो 3 विमेन 3 मैन हो रहे, 3 मैन की तरफ से रिश्तेदार है, 3 विमेन की तरफ से, पहला केस हो गया कंप्लीट। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो इसके अलावा भैया ऐसा भी हो सकता है, अब तुम में से दूसरा पता क्या कहेंगे, भैया 3 आप लोग एक काम कर लो, मैन की तरफ से कर लो, 3 विमेन की तरफ से कर लो, मत करो, एक तरफ से जाओ। मैन है ना, उसकी तरफ से पहले 3 विमेन थी ना, अब 2 विमेन कर दो, और एक क्या कर दो, मैन कर दो। ठीक है, हो गए जी, 2 विमेन 1 मैन। और जो इसकी वाइफ थी उसकी तरफ से देखो 2 विमेन हो चुकी है, एक और विमेन का स्कोप है, क्योंकि देखो टोटल 3 विमेन मेरे को बुलानी है, तो एक यहां पर से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर से, एक आप लोगों की यहां पर से आ गया जी विमेन, और आप लोगों के 2 क्या आगे, मैन आगे। समझ रहे हो, देखो 1 विमेन 2 मैन, 2 विमेन, 3 विमेन होगी, 1 मैन 2 मैन, यानी कि 3 मैन हो गए। इसके अलावा आप लोगों का जो मैन होगा इसमें क्या हो सकता है, एक आप लोगों का यहां पर इस बार एक और कम कर दिया, 1 विमेन 2 मैन कर दिया, और आप लोगों के जो विमेन है, अब देखो टोटल अभी एक ही विमेन है, तो आपको विमेन की तरफ से कितनी विमेन बुलानी पड़ेगी, 3। अब देखो यहां पर 2 1 होगी, यहां पर देखो 2 होगी, यहां पर 2 विमेन 2 मैन थे, अब यहां पर कितने मैन हो जाएंगे, 1 मैन, तभी तो यहां देखो 2 + 1 आपका 3 बनेगा। लास्ट केस क्या बन सकता है, इसमें आप लोगों का तीनों के तीनों क्या आ जाए, मैन की तरफ से मैन आ जाए, और आप लोगों के विमेन की तरफ से तीनों के तीनों क्या आ जाए, विमेन आ जाए। क्लियर हो गया, बोलो भाई क्लियर हो गया। एक तरफ से जाना स्टार्ट किया था, तीनों के तीनों विमेन जो थी पहले मैन की तरफ से आ रही थी, लास्ट केस में तीनों के तीनों मैन आ रहे। एक तरफ से जाना स्टार्ट करो, दूसरी तरफ से आप लोगों को बढ़िया रहेगा। देखो अब देखो पहले उसमें कितनी विमेन्स चूज करनी है, 3 विमेन चूज करनी है, किसकी तरफ से चूज करनी है, मैन की तरफ से। तो कितनी है मैन के पास, आप बोलोगे भैया 4 है, तो 4 में से 3 चूज करने इनटू, अब यहां पर तीनों के तीनों मैन चूज करने हैं, किसकी तरफ से, विमेन। कितने मैन है, आप बोलोगे 4 है, यानी कि 4C3, 4 में से 3 चूज करनी है, प्लस मल्टीप्लाई क्यों लगा, क्योंकि ये दोनों चाहिए था, प्लस क्योंकि और है। अब मैन की तरफ से क्या करना है भैया, 2 इसमें विमेन चूज करनी है, कितनी विमेन है, आप बोलोगे 4, तो 4C2 हो गया, इनटू एक और चीज ध्यान में रखना, कभी भी अगर एक से ज्यादा चीज चूज करनी हो, मैं क्या बोल रहा हूं, कभी भी जिंदगी में अगर एक से ज्यादा चीज चूज करनी हो, एक से ज्यादा चीज चूज करनी हो, हमेशा यूज कॉम्बिनेशन, कभी भी अंट संट तरीका मत लगाना, कॉम्बिनेशन यूज नहीं करोगे कहीं ना कहीं पे एरर आ ही जाएगा, वो पक्की बात है, उसमें इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, वो आप लोगों का आएगा ही आएगा एरर। तो इसकी टेंशन मत लेना कि आप लोगों को भैया कॉम्बिनेशन लगाना है कि लगाना है, लगाना ही है, एक से ज्यादा वाली चीज में लगाना ही है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 1 मैन है, कितने मैन में से चूज करने हैं, 3 में से 1 चूज करना है। देन आप लोगों का यहां पर क्या है, एक विमेन चूज करनी है, कितने में से, आप लोगों का 3 विमेन में से, इनटू यहां पर कितने मैन चूज करने हैं, आप बोलोगे भैया 4 में से आप लोगों को 2 चूज करने हैं, प्लस यहां पर आप लोगों को कितने विमेन चूज करनी है, 1, किसके लिए, मैन के साइड से, यानी कि आप लोगों के कितने विमेन से, 4 विमेन से, तो 4C1 इनटू कितने विमेन है, 2 मैन चूज करने, कितने में से, 3 में से, 3C2 इनटू कितने विमेन चूज करने, 2 विमेन चूज करने, कितने में से, वाइफ के 3 में से, लो जी 3C2। यहां पर मैन का 4 मैन में से 1 चूज करना है, प्लस यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, 3 मैन में से तीनों के तीनों चूज करने, 3C3 इनटू कितने विमेन चूज करने, यहां पर आप लोगों के 3 विमेन में से तीनों के तीनों चूज करने। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्यों किसमें हो रहा है, एक एक करके केसेस बनाते जाओ जो मैं बता रहा हूं। अब देखो आपको पता ही है 4C1 पता है, एक कम होता है तो सेम ही आ जाता है, प्लस यहां पर आप करोगे इसका 6 आ जाएगा, यहां पर आपका 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर आपका 6 आ जाएगा, प्लस
ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, इनटू आप लोगों का 4 हो गया, प्लस का यहाँ पर 1 हो गया, ये भी आप लोगों का 1 हो गया। कितना हो गया? ये आपका 16 हो गया, प्लस का यहाँ पर 18 इंटू 18 324 होता है। यहाँ पर आप लोगों का 24 इंटू 24 ये आपका 576 होता है, प्लस का यहाँ पर 1 हो गया, इक्वल्स टू, रुको, यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों का 3 3 होगा, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, कितना हो गया? 12 12 सा, हाँ जी 12 12 सा होता है 144। तो यहाँ पर आप लोगों का कितना आ गया? ये 324, यहाँ पर आप लोगों का ये 16 हो गया, तो ये आप लोगों का अगर इससे ऐड करोगे तो 160 हो जाएगा, 160 और यहाँ पर 325 और 160 यानी 425। एक ही आप लोगों के पास ऑप्शन बच रहा है जिसमें आप लोगों का 5 आ रहा है, वो यही है, यानी कि आंसर आप लोगों का यही हो जाएगा। बाकी आप करके भी देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों का 325 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 160 हो जाएगा, प्लस कर लो, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, देख लो भाई आंसर भाई, समझ में आ गया। एक साइड से जाना दूसरे साइड तक, एक बार वापस से एक बार इसको कर लो। हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों लगाया? क्योंकि दोनों चाहिए था। मेन की तरफ से आप लोगों के 3 रिश्तेदार आने थे, वेमेन की तरफ से 3 रिश्तेदार आने थे, टोटल 3 आप लोगों के मेन आने थे, 3 आप लोगों के वेमेन आने थे। तो देखो हर एक केस में देखो यहाँ पर 3 वेमेन है, 3 मेन है, यहाँ पर देखो 2 वेमेन ये रही, 1 वेमेन ये रही, यहाँ पर आप लोगों का 1 मेन ये रहा, 2 मेन ये रहा, टोटल आप लोगों के मेन भी 3 है, वेमेन भी 3 है। क्लियर? अब आ जाते हैं जी आप लोगों का एक होता है जी एटलीस्ट एंड एटमोस्ट वाली चीज। अब आप बोलते हो भैया इसको कैसे करते हैं? देखो सुनो भाई, देखो तुम्हारे घर वाले तुम्हें धमकी देते हैं कि तुमको कम से कम, कहते हैं कम से कम 90% मार्क्स तो तुम्हें 12th में लाने पड़ेंगे। क्या तुम इसमें 91 ला सकते हो? ला सकते हैं। 92 ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं, और 101% 1% फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, गुड हैंड राइटिंग, वो भी आप ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं उनको। लेकिन क्या तुम ये बताओ 89 ला सकते हैं? अरे भाई पाप है, गलती से 88 आ गया तो हे भगवान, करो अपनी छुरी स्टार्ट कर देते हैं वो रगड़ना, ठीक है। मतलब उनकी जो राम प्यारी है ना, उनकी वो राम प्यारी ला रखे होंगे वो आजकल 85 में, तो भाई साहब यहां पर तो गुरु रंधावा के गाने चल जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है? कम से कम का मतलब है कि आप लोग 90 या उससे ज्यादा आप लोगों को लाने ही लाने हैं। यही होता है, घर वाले कहते हैं भैया एटलीस्ट 90% लाना, यानी कि 90 और उससे ज्यादा लाना है, कम का तो सवाल ही नहीं होता। समझ रहे हो? अब देखो तुम अपने दोस्त से कर रहे हो बात, तो तुम अपने दोस्त को क्या बोलते हो? भाई देख सुन यार, मेरे तो 90% आ नहीं सकते, मैंने ज्यादा से ज्यादा कितने का किया है? 90 मार्क्स का किया है। अब भाई वो तो तुम्हारा दोस्त है, तुम पे भरोसा करता है, वो तो मान के चलेगा भाई इसके कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 90 आ सकते हैं, 89 भी आ सकते हैं, 88 भी आ सकते हैं, या फिर ये इधर इधर जाते जाते मेरी तरह 33 मार्क्स में फिर पास भी हो सकता है। मतलब यहां पर क्या तुमने कहा ज्यादा से ज्यादा, दैट इज आपने कहा भाई मैंने हद से हद जो किया है, एट मोस्ट 90 मार्क्स का किया है। 90 मार्क्स का मतलब आप लोग 90 आ सकता है, 90 से थोड़ा कम आ सकता है, थोड़ा और कम आ सकता है, लेकिन भाई यहां पर 91 नहीं आ सकता, 92 नहीं आ सकता, कुछ भी बड़ा नहीं आ सकता। समझ रहे हो? अब यहां देखो एक क्वेश्चन जो है क्या बोलना चाह रहा है, आई होप यहां पर से आपको समझ में आएगा। अब ये क्या कह रहा है? कहता है हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक बढ़िया सा ब्रांड न्यू बॉक्स है, लो जी डब्बा बना चुके हैं। कह रहा है इसमें 2 व्हाइट बॉल है, कह रहा है इसमें 3 ब्लैक बॉल है, कह रहा है इसमें 4 आप लोगों के रेड बॉल है, ठीक है भैया। ये मुझे कहता है कि आप लोगों को कितनी बॉलें चूज करनी है, कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स, कह रहा 3 बॉल्स आप लोगों ने चूज करनी है, जिसमें कह रहा है एटलीस्ट 1 आप लोगों का क्या होना चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। दैट इज अगर आप जब यहां से निकालते हो ना एटलीस्ट 1 ब्लैक का मतलब एक ब्लैक भी हो सकती है, दूसरी ब्लैक भी हो सकती है, और आप लोगों की 3 भी ब्लैक हो सकती है, यानी कि एक भी ब्लैक हो सकती है, 2 भी ब्लैक, 3 भी ब्लैक। क्यों? क्योंकि इसने लिखा था एटलीस्ट, जो घर वालों की धमकी थी ना 90% तो आप लोगों को लाने ही है, यही है। अब तुम्हें मैंने क्या बताया, टोटल भाई निकलेंगी तो देखो 3 बॉल है, साफ सीधी बात।
यानी सिंपल सी बात है, अगर यहां पर एक ब्लैक निकली है तो यानी कि दो जो होंगी वो अदर निकलेंगी। यहां पर अगर दो ब्लैक निकली है तो यहां पर आप लोगों के एक जो होगी वो दूसरी कलर की निकलेंगी। अब करना क्या है ये पीएनसी, प्रोबेबिलिटी का छोटा भाई है। तो इसमें आप लोगों को भैया ये तीनों केस क्यों लिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें क्या लेना पड़ेगा, जितनी भी आप लोगों की पॉसिबिलिटी थी वो सारी की सारी लेनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने लिया तभी सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला केस क्या बन रहा था, एक आप लोगों की ब्लैक बन रही थी, दो आप लोगों की दूसरी तरीके की बन रही थी, दूसरी बॉल्स। या क्या हो सकता है, दो ब्लैक बन रही थी या एक आप लोगों की दूसरी बन रही थी, कोई भी हो सकती है। या फिर आप लोगों की तीनों क्या होती है, ब्लैक हो रही थी। अब मुझे बताना कितनी ब्लैक होती है। यहां देख लो कितनी ब्लैक है, 3 ब्लैक है, उसमें से एक चूज करना है इनटू बाकी की जो कितनी है वो कितनी है, 2 व्हाइट होगी, 4 आप लोग की यहां पर रेड होगी, दैट इज आप लोग का 4C कितनी चूज करनी है, 2 प्लस यहां पर कितनी ब्लैक है, 3 ब्लैक है, 2 चूज करनी है। कितनी आप लोगों की बाकी की बची है, 6 है, एक चूज करना है। या फिर आप लोगों का कितनी ब्लैक है, आप बोलोगे भैया यहां पर 3 ब्लैक चूज करनी है, कितनी ब्लैक है, 3C1 3C3, तीनों कर ली, खत्म। अब देखो 3C1 3 हो गया, 4C2 6 हो गया, यहां पर ये 3C2 3 हो गया, यहां पर 6C1 6 हो गया, प्लस का यहां पर 3C1 3 हो गया, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, यहां पर 1 हो गया, दैट इज आंसर कितना आ गया, 37। आंसर तो है ही नहीं है, आंसर तो है ही नहीं। बोलो आंसर ये क्यों नहीं है? अरे क्योंकि ये देखो ना, यहां पर आपने ये 4 लिखा हुआ है, यहां पर क्या होना चाहिए था, 6। टोटल कितनी है बाकी की बची हुई, 4 प्लस ये 6 है ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था ना। तो इसीलिए आंसर क्या है आप लोगों का, ये गलत है, यहां पर 6 होना चाहिए था। तो यहां पर आप करोगे तो 6 से 2 कितना होता है, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ये कटेगा 3 से, यानी कि यहां पर कितना आ गया 15, यानी कि यहां पर भी कितना हो जाएगा 15। 15 आप लोगों का 5 जा 3 15 जा, ये होता है जी 45। यहां पर आप लोगों का ये होता है जी 18, यहां पर आप लोगों का 1 होता है, दैट इज आप लोगों का कितना आ गया 55 65, यानी कि 64 आ गया आंसर, खत्म। एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया, एटमोस्ट का मतलब आ गया समझ में। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा। क्या कह रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ वेज की आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है एटमोस्ट 3 आउट ऑफ 6। यानी क्या बोलता है, कहता है हमारे पास टोटल जो है वो कितने हैं, टोटल हमारे पास यहां पर कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 चीजें हैं, 6 डिफरेंट चीजें हैं। उसमें से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 में से आप लोगों को 3 चीजें आप लोगों को यहां पर क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब 3 तो आप कर ही सकते हो, साथ में 2 भी कर सकते हो, साथ में 1 भी कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों को लगता है भैया 0 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई 0, क्यों नहीं कर सकते 0 भी कर सकते हैं। दैट इज क्या होगा, 6C एक बार 0 करते हैं, 6C एक बार 1 करते हैं, फिर एक बार आप लोगों का 6C एक बार 2 करते हैं, और लास्ट आप लोगों का 6C 3 करते हैं एक बार। जैसे आप इसको करोगे 1 आ जाएगा, इसको करोगे 6 आ जाएगा, इसको आप करोगे अभी अभी निकाल था 15 आ रहा था, है ना, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर आप करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, यहां पर कितना आ रहा है आप लोगों का, ये आ रहा है जी आप लोगों का 20। यानी कितना आ रहा है, 20 प्लस ये 35, 35 प्लस का ये 42 41, और यह कितना आ गया 42। लो भाई डन, आगे समझ में। आप लोगों को एटमोस्ट में 0 तक भी जा सकता है अगर पॉसिबल है तो, 0 तक बिल्कुल जा सकता है। एट लीस्ट में आप लोगों का क्या होगा, कम से कम जितना हमने बोला है उतना तो जाएगा ही जाएगा। अब एक लास्ट चीज आप और सीख लो, डिविजिबिलिटी रूल। जब हम जाते जाते इतना सब कुछ पढ़ ही लिया है तो ये भी सीख लेते हैं क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये है, मैं देखते ही बता दूं क्या ये नंबर आप लोगों का डिविजिबल इससे होगा या नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहां पर 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है भैया, जो आप लोगों का यूनिट प्लेस होगा, क्या बोल रहा हूं, जो आप लोगों का यूनिट प्लेस होगा, अगर मुझे पता लगता है वहां पर 0 2 4 6 8 होगा तो आप लोगों का किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। पता है ना ये चीज, नहीं पता क्या, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, सारे इवन नंबर होता है ना डिवाइड, क्यों होता है, 0 2 4 6 8 सारे के सारे क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये पहला रूल हो गया। सेकंड आप लोगों का क्या है, 3 का। अब 3 का क्या होता है, कुछ नहीं करना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है। क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है। अगर ये आप लोगों का डिवाइडेड बाय 3 होता है तो आप लोगों का नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे आप लोगों का मैंने ये नंबर लिख दिया। अब आप बोलते हो भैया यहां पर देखो
4 + 3 + 2 + 1 + 8 कर दो। कर दिया? कितना हो गया? 4 + 3 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया, 10 + ये 18 हो गया। क्या ये डिविजिबल बाय 3 होता है? आप बोलोगे 100%। 6 से देखो कटता ही है, यानी कि ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। नेक्स्ट आप कहते हो भैया 9 का। अब आप बोलते हो भैया 4 5 6, वेट करो, रुको, उससे पहले आप लोग यहां पर देखो 6 का। 6 का बहुत सिंपल है, जो चीज आप लोगों की 2 और 3 से डिवाइड कर जाएगी वही 6 से भी कर जाएगी डिवाइड, खत्म। डिविजिबिलिटी रूल इसका यही होता है। अगर 2 और 3 से दोनों से होनी चाहिए, एक से नहीं, इससे भी होनी चाहिए, इससे भी होनी चाहिए, इसीलिए आप लोगों का बोथ लिख रहा हूं, एंड लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ, यानी कि आप लोगों का दोनों से आप लोगों का डिवाइड होना पड़ेगा अगर इसको होना है भाई डिविजिबल बनना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का 9। 9 का क्या होता है? कुछ नहीं, वापस से वही है, सम ऑफ ऑल टर्म्स करो। क्या करो? सम ऑफ ऑल टर्म्स करो, जितने भी आप लोगों के टर्म्स है। अगर ये आप लोगों का डिविजिबल बाय 9 हो गया तो मतलब क्या हो गया? ये भी होगा डिवाइड। अब आप बोलते हो भैया अच्छा, एक सबसे हलवा है 5 का, मतलब अगर आप लोगों की यूनिट प्लेस, सुनो, अगर यूनिट प्लेस में क्या है 5 या फिर आप लोगों का 0 है तो ये डिविजिबल होगा। अगर आप लोगों के 10 की बात करता हूं, 10 का क्या होता है? अगर आप लोगों का यहां पर यूनिट प्लेस में आप लोगों का क्या है 0 है तो 10 का हो जाएगा। यानी हमने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 7 का कुछ नहीं होता, 6 का पढ़ लिया, आप लोगों का 8 का नहीं पढ़ा है, 9 का पढ़ लिया, 10 का पढ़ लिया। अब आप बोलते हो भैया उसका क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग 7 का? 7 का अगर आप करने जाओगे ना बड़ा ज्यादा टिपिकल सा पड़ जाता है, तो 7 का आप लोगों को टेंशन नहीं है, 7 का मत पढ़ना। अब सुनो, आप लोगों के अगर मैं 4 की बात करता हूं ना, 4 में आप लोगों को लास्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अगर ये 4 से डिविजिबल होता है तो वो आप लोगों का डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मैंने कहा 4 3 2 1 4, यहां पर आपका मैंने कह दिया 2। इतने बड़े नंबर में कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। क्या 42 डिवाइडेड बाय 2 होता है क्या? आप बोलोगे भैया नहीं होता, ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं 3 2 1 6 9, आप लोगों का 2 करता हूं, क्या 92 आप लोगों का 4 से डिवाइड होता है? करके देखोगे तो आप लोगों का मिल जाएगा, यानी कि ये होता है 20 और आप लोगों का 3 हो रहा है, यानी कि ये आप लोगों का डिविजिबल बाय होगा। अब इसका अगर आप दुगना कर दोगे, दैट इज अगर आप इसका 8 कर दोगे, 8 से डिविजिबिलिटी पूछ दो, इसमें एक ज्यादा टर्म यानी कि लास्ट 3 डिजिट करना है। क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट्स करना है। अगर आप कहते हो भैया इससे जरा इसका और डबल करना, यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा 16, इसमें आप लोगों को लास्ट 4 डिजिट देखने पड़ेंगे बस। ठीक है जी, लास्ट 4 डिजिट खत्म। यहां पर 16 होगा, यहां पर 8 होगा। लास्ट 3 डिजिट आप लोगों के 8 से डिविजिबल होने चाहिए तो हो जाएगा, लास्ट के 4 डिजिट आप लोगों के 16 से डिविजिबल होने चाहिए तो हो जाएगा। अगर आप लोगों के लास्ट के 2 डिजिट आप लोगों के 4 से होने चाहिए तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक लास्ट है आप लोगों का, क्या वो है आप लोगों का 11 का। देखो भाई 11 का जो है ना वो थोड़ा सा आपका ट्रिकी सा है। मान लेते हैं मैंने कहा 2 3 1 5 6 7 8 2 1 कर दिया, इतना बड़ा नंबर है, क्या 11 से डिविजिबल होगा? करना क्या है आपको, एक चीज तो पता होगी, ये आप लोगों की फर्स्ट प्लेस होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये पता है? बिल्कुल पता है। अब आप लोगों को करना क्या है, इनका नाम देना है। पता है ना 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। 2 इवन नंबर, ये ऑड नंबर, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड। अब क्या करो, जितने भी आप लोगों के ऑड वाले हैं उनको साथ में प्लस कर दो, दैट इज 1 प्लस कितना होगा, यहां पर हो जाएगा 2 प्लस का 1 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 1। आप लोग इवन को करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 2, दैट इज कितना हो गया 2 प्लस का 1 3 हो गया, 3 प्लस का 6 कितना हो गया 9 हो गया। यहां पर आप लोग 9 प्लस 9 ये 18 हो गया। यहां पर आप करते हो, ये आप लोगों का 3 प्लस का 5 कितना होता है आपका 8 होता है, 8 प्लस का यहां पर 2, यहां पर कितना हो गया 17 हो गया। अब आप कहते हो कुछ भी कर लो, चाहे आप ऑड माइनस का इवन कर लो, चाहे आप लोग इवन माइनस का ऑड कर लो, क्योंकि हमने इसका अल्टीमेटली मॉडल लेना है। अगर ये डिवाइडेड बाय 11 हो गया तो आपका ये डिविजिबल बाय 11 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि यहां पर कितना आ रहा 18 माइनस का 17, इसका मॉड लेंगे कितना आ रहा है आप लोगों का 1 आ रहा है। क्या 1 डिविजिबल बाय होता है? आप बोलोगे नहीं होता, तो ये पूरा नंबर नहीं होगा। अब देखो यहां पर ना कई बार क्या होता है, आप लोगों का जो सम होता है, अगर सम आप लोगों का 0 आ गया, भाई 0 आप लोगों का डिविजिबल बाय 11 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों का 11 आ जाएगा सम,
22 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ऐसे कुछ भी आ जाए आप लोगों को चलेगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चंस। जैसे यहां देखो आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, यहां देखो, कह रहा कितने आप लोगों के 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं जो आपका डिविजिबल बाय 10 होगा, बता दो आंसर। बता दिया, कह रहा विदाउट रिपीटिशन होना चाहिए। भाई क्या बताया था, 10 से डिविजिबल है, 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब आप लोगों का एक ही टर्म आ सकता है लास्ट पे, क्या 0, फिक्स कर दिया, कर दिया। कितने ऑप्शंस बचे, 1 2 3 4 बचा, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, खत्म। आंसर आप लोगों का 4 इंटू 3 इंटू 2, ये फिक्स कर दिया। इसका मतलब 1 ऑप्शन है, आंसर कितना आ गया 24। लो, आ रहा समझ में, खत्म है, और तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट कह रहा आप लोगों का, ये कह रहा कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, ये आप लोगों का 2025 में आ गया था, कह रहा 4 डिजिट नंबर है। अब तुम लोग अपना सर खुजाते रह गए थे, भैया 4 डिजिट नंबर है। भाई देखो सुनो, कुछ नहीं, 1 2 3 4 का डिविजिबिलिटी रूल, भैया लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। लेकिन आप ये बताओ ना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल में आप लोगों को ये तो पता नहीं, जो 4 का होगा उसके यूनिट प्लेस पे तो पक्की बात है ना, कि यूनिट प्लेस पे तो पक्का है कि इवन ही नंबर आ रहा होगा, इतना तो पता है ना। इवन नंबर है तो इसका लास्ट प्लेस पे इवन ही आ रहा होगा यूनिट प्लेस पे। यहाँ पर इवन नंबर क्या क्या है, आप बोलोगे, देखोगे भैया एक है यहाँ पर 2 और एक है यहाँ पर 4, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर देखो ऑप्शन हमारे पास 2 हो गए, बाकी के भैया हो गए। अरे नहीं, आप लोग इसको कैसे कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 1 कर रहे हो, यानी कि आप बोलोगे भैया ये हो गया जी, यानी कि आंसर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया जी 12। यहाँ देखो ऑप्शन भी दे रखा है ना। आप बोलोगे आंसर, मैं बोलूंगा ये गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि अगर 4 के डिविजिबिलिटी देखते हैं तो यहां पर आप लोग लास्ट की 2 टर्म देखते हो, याद रखना, लास्ट की 2 डिजिट देखते हो। आपको ये तो पता है कि भाई आप लोगों का जो यहां पर जो टर्म आएगा वो आप लोगों का क्या होगा, ऑड ही होगा, इवन ही होगा। क्या होगा, इवन ही होगा। तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनो, आपने यहां पर जो याद है वो 0 वाला याद है आपको केसेस, जब हमको नंबर्स बनाने होते तो मैं एक बार आपको 0 फिक्स करता लास्ट प्लेस पे, फिर 2 करता था, फिर 4 करता था। सिमिलर केस यहां भी लगाओ। क्यों, मान लेते हैं यहां पर आपने 2 कर दिया जी फिक्स। अब मुझे ये बताओ, एक बार तो आपने यहां पर 2 फिक्स कर दिया, अब यहां पर क्या आप लोग 1 लिख सकते हो, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1 और 2 क्या होता है, 12 जो है वो आप लोगों का क्या होता है, 4 से आपका डिविजिबल होता है। तो आप क्या करो, यहां पर अपने 2 जो टर्म्स है उनको क्या कर दो, फिक्स कर दो। मैंने यहां पर 1 भी कर दिया यहां पर फिक्स। क्यों किया, ताकि मेरे को यहां पर एग्जैक्ट आप लोगों का 12 मिल सके, और मेरे को पता है अगर लास्ट के 2 डिजिट जो होता है डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 4 की लास्ट के 2 डिजिट आप लोगों के डिविजिबल होनी चाहिए, तभी आप लोगों का डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या किया, लास्ट की 2 डिजिट को यहां पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कर दिया। अब यहां पर क्या बचेगा, हमारे पास जो ऑप्शन थे 1 2 3 4 था, कितने ऑप्शंस बचे, यहां पर 2 बचा, यहां पर 1 बचा। ये देखो दोनों के दोनों आप लोग फिक्स हैं, यहां 2 ऑप्शन किस है, 3 या 4 आ सकता है, यहां पर एक और आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2 इंटू 1, दैट इज यहां पर 2 बन रहे। अब क्या करो, 2 को रहने दो, ठीक है, 2 को यही फिक्स रहने दो, उसकी आप टेंशन ही मत लो, ये 2 को यही फिक्स कर दो। अब आप ये वाले को हिलाना करो स्टार्ट। क्या हो सकता है, क्या यहां पर आप लोगों का 3 आ सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखो 32 भी आप लोगों का डिविजिबल होता है। वापस से 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन, क्यों, क्योंकि देखो आप लोगों को 30 और ये काट दिया है, बचे आपके पास 2 ऑप्शन है, फिर ये वाले में 1 ऑप्शन, इसमें चलेगा, फर्स्ट सेकंड में चलेगा, कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, 2 को वापस से फिक्स करके रखो, कोई उसकी टेंशन नहीं है। अगला नंबर क्या है आपके पास, 4 है, क्या यहां पर 4 आ सकता है, आप बोलोगे नहीं भैया 42 नहीं होता है 4 से डिवाइड, तो ये नहीं हो सकता, इसके 2 के लास्ट प्लेस पे 2 के इतने ही केसेस बन रहे हैं। अब आप क्या करोगे, अगला कौन सा इवन नंबर है हमारे पास, आपको भैया 4 है, तो यहां पर क्या कर दो, अगली बार 4 कर दो फिक्स। जैसे ही 4 करोगे यहां पर फिक्स। अब क्या कर सकते हैं, एक एक करके 1, तो यहां पर क्या 14 आप लोगों का क्या डिवाइड होता है क्या 4 से, आप बोलोगे नहीं होता, यानी कि ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर 4 कर दिया, यहां पर फिक्स कर दिया, क्या यहां पर 2 हो सकता है, आप बोलोगे हो सकता है, 24 देखो होता है डिवाइड, यानी कि अब यहां पर 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन, यानी कि 2 हो गए। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 4 आप लोगों ने यहां पर फिक्स कर रखा है, अब क्या होगा यहां पर आपका 3, क्या 34 होता है, आप बोलोगे नहीं होता, आंसर क्या आना चाहिए, आप लोगों का देखो एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, यानी कि कितना हो गया 2 प्लस का 2 प्लस का 2, आंसर कितना हो गया 6। ये थोड़ा सा हम लोग जेईई मेंस के लेवल पे आप लोगों का 2025 में ये वाला क्वेश्चन आ गया था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, आप लोगों को लास्ट के 2 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। लास्ट का ऑप्शन मुझे पता है इवन ही रहेगा, तो आप लोगों को इवन ही यहां पर रखना होता है, इसमें कोई आप लोगों का इफ एंड बट वाली चीज नहीं है। और सच बताओ तो इस बार जो आप लोगों का पिछली बार के जो एनडी के बच्चे थे ना, उनको ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा था पैच में।
क्योंकि मुझे पता है पीएनसी में मेरे को थोड़े से जेईई मेंस के क्वेश्चन करवाने ही करवाने पड़ेंगे, उसका इफ एंड बट है ही नहीं कुछ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अब आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। चलो अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में यहां पर होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। जैसे आप लोगों का लास्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है, यहां देखो इसमें कहा था लास्ट जो आपका टाइप का है वो आप लोगों का कह रहा कि सम आप लोगों का क्या होगा, ऑल 3 डिजिट नंबर जो भी आप लोगों के यहां पर बन रहे होंगे। अब आप लोगों को क्या बोल दिया, कह रहा है यहां पर 3 4 5 है, ऐसे ऐसे करके कह दिया। कभी भी आप लोगों को अगर एग्जैक्ट सम पूछ लेना, भाई नंबर्स बनाने पड़ेंगे, नंबर्स आपको बनाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात। तो 3 4 5 का आपका क्या हो जाएगा, बनाओ। यहाँ पर 3 4 5 हो जाएगा। मैंने क्या बोलता जैसे डिक्शनरी में होता है, पीछे से हमेशा नंबर करो रोटेट, इनको कर लेना, यानी कि ये 5 4 हो गया। अगली बार 4 आप लोगों का फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, इनको चेंज करना, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट में आप लोगों का 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और 3 हो जाएगा, बस। अब यहाँ पर आप करते आओ, 5 5 हो जाएगा 10 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 कितना होता है, 8 18 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 24, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अच्छा सब में ये आ रहा है। फिर आप लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, 7 प्लस ये 12 हो गया, 12 प्लस यहाँ पर ये 15 हो गया, 15 और आप लोगों का यहाँ पर 15 9 कितना होगा 24 हो गया, 24 और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 2। यहाँ पर हो जाएगा जी 8 12, यहाँ पर 16 16 और 10 आप लोगों का 2 6 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है जी, ये आपका आंसर। अब तुम बोलोगे भैया मैंने ऐसे ही क्वेश्चन जैसे 2018 में रखा है, ऐसी क्वेश्चन 2024 में भी देखा था, वो कुछ इस तरीके से था। भैया यहां पर भी क्या मेरे को सारे बनाने पड़ेंगे। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स थे, यानी कि अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो 3 2 1, यानी कि आप लोगों के कितने ऑप्शंस बन रहे हैं, 6 ऑप्शन, 3 into 2 into 1। यहां पर अगर आप बनाना चाहोगे, आप बोलोगे भैया बिल्कुल आप लोगों को फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं आ सकता, तो फिर भी आप लोगों के 3 ऑप्शन तो हैं। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी कि 3 into 3 into 2, दैट इज आप लोगों का कितना बन गया, ये आप लोगों का 9 into 18 आप लोगों के नंबर्स क्या मुझे बनाने पड़ेंगे ना। आप यहाँ पर देखो यूपीएससी वाले को लॉजिक देखो, ये और ये डिफरेंस है। आप बोलोगे भैया 2 तो सेम है ना। अभी देखना, कभी भी अगर आप लोगों को ऐसे सम बनाने को आ जाए, आप क्या करो, इसमें फिक्स करेंगे हम कौन सा नंबर, फर्स्ट वाला। 0 तो हो नहीं सकता, फर्स्ट वाला करेंगे फिक्स। करोगे फिक्स, 1 2 3, 3 ही तो बचे अब, क्योंकि 4 टोटल है नंबर्स, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 3 बचे। कितने ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 1 ऑप्शंस, दैट इज कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। सेम वे में आप लोगों का यहां पर क्या करोगे, अगली बार आपको भैया 4, अब आपको भैया ये भी सेम ही हो जाएगा, 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 1 ऑप्शंस, यानी कि यहां भी 6। अगला वाला क्या हो जाएगा 5, यहां पर फिक्स कर दिया, 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 1 ऑप्शंस, आप बोलोगे यहां भी 6। तो इससे क्या पता चल रहा, पता तो कर लिया था, यहां पर 18 है। पता क्या है भाई, देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। दैट इज इसका जो 4 डिजिट नंबर मिनिमम क्या होता है बताना, जो 1 से स्टार्ट होता है 4 डिजिट नंबर, 1000 मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कुछ ना कुछ 1000 कुछ ना कुछ बन रहा होगा जी, बन रहा होगा, यानी कि 6 into 1000 6000 आ गया। देन आप लोगों का यहां पर क्या हो गया, 4000 है। 4 स्टार्टिंग में 4 डिजिट नंबर क्या होता है उसमें से छोटा, आप लोगों का 4 से जो स्टार्ट होता है, आप बोलोगे भैया 4000 होता है, ये कितना हो गया 24000, है ना, यही होता है। देन आप लोगों का यहां पर क्या है, 5 स्टार्टिंग में, सेम वे में आप लोगों का यहां पर 5000 बन जाएगा, यानी कितना हो गया 30000। अगर आप यहां पर इनको ऐड करते हो 30000 24000 6000, और कभी कैलकुलेशन में जैसे दिक्कत हो, बस एक रुपीज लगा देना भाई साहब, पैसे में किसी गड़बड़ी नहीं होती, रुपीज लगा देना, बाकी उसके बाद देखो तुम कमाल, सारे आंसर सही आएंगे। यहां पर 60000 आ गया, यानी सिंपल सी बात है भाई, मैंने ये जो नंबर लिया था ये तो सबसे मिनिमम लिया था ना। देखो कई नंबर ऐसा हो सकता है जैसे यही आ गया, समझ रहे हो, ऐसे करके ये आ गया, ये देखो 1 फर्स्ट पे है तो 045 आ गया, कोई आप लोगों का 1540 आ गया, देखो 1500 पे पहुंच गया, एक आप लोगों का 1045 पे पहुंच गया, ये तो सबसे मिनिमम ही है। यानी कि जो भी आप लोगों की वैल्यू आने वाली है वो तो कम से कम 60000 तो आएगी, उससे तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि ये तो सबसे मिनिमम नंबर है 1000। तो इसका मतलब सबसे पास क्या है, ये देखो ये 44000 की बात कर रहा है, नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, आंसर क्या हो गया, यही बात खत्म। इसके साथ आप लोगों का यहां पर से ही खत्म होता है। अब आप बोलते हो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों का वापस से रिपीट हो गया था, ये वाला क्वेश्चन ये भी वापस से आप लोगों का ये भी रिपीट हो गया है। अब ये डाइस वाला क्वेश्चन हो गया, आप बोलते हो भैया ये डाइस वाला कैसे होगा, ये जो चीज है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बाकी आई होप आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे, है ना, ये वाला कर लिया होगा। अगर मैं एक बार फट से बताऊं आप लोगों को, इसने मेरे को क्या बोलता, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसमें आप लोगों की 4 लाइंस होंगी और एक सर्कल होगा। कितनी लाइंस है, कह रहा 4 लाइंस है और कह रहा एक सर्कल है। कह रहा मैक्सिमम लाइन ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी, कुछ मत करो, सुनो।
हम लोग थोड़ा अलग अलग करते हैं। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ मैक्सिमम, आप अलग अलग कर लो, कोई टेंशन नहीं। ये सर्कल हो गया, आप इसमें लाइन बनाना शुरू करो। ये मैंने एक लाइन बनाई, कितनी लाइनें बन गई, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक हो गया, दो हो गया, यानी कि यहाँ पर दो। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या कर लो, यहां पर से मैंने क्या कर दिया, दूसरी लाइन बना दी। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो सबको काटना पड़ेगा, ये दो होगी, यहां पर दो होगी, भैया इसको कौन गिनेगा, कौन गिनेगा, तीन, कितनी होगी है, तीन। फिर आप लोगों का यहां पर आप करोगे तो आप लोगों का ये देखो, ये वाला जो है, अब देखो मेरे को मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भी साथ में काटना पड़ेगा। तो एक, दो, तीन, चार, कितनी होगी, चार होगी। फिर अगर आप एक और करते हो तो आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, अब इन सबको काटना है मुझे, तो मुझे पता है ये तो मेरे को सबको काटना है, थोड़ा सा ये मुश्किल टास्क होने वाला है, बट फिर भी ये कर दिया मैंने। लो भाई, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। लो भाई कर दो ऐड, 5 प्लस ये 9 हो गया, 9 प्लस 3 कितना होता है, 12, 12 प्लस ये 14, खत्म। आप एक और चॉइस भी था, आप पहले ना ये लाइंस को कर लो, जैसे देखो ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, और यहाँ पर आप लोग सबको अगर एक साथ करते तो आप लोगों का कैसा बनता, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये आप लोगों को कुछ ऐसे बनता। बात तो वही है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। बाकी आप लोगों को पता है हर एक लाइन जो है सर्कल के साथ दो दो आप लोग के पॉइंट काटेगी, यानी ये 6 हो गए थे, 8 वो हो जाएंगे, 14 तब भी आ रहा आंसर। समझ रहे हो, सेम ही है। अब ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को, आई होप ये तो हलवा से क्वेश्चन थे। जैसे इसमें बताया था 4 लेटर का वर्ड है, 2 वॉवल्स है, 2 कॉन्सोनेंट है, क्या बताया था, एक से ज्यादा चॉइस हमेशा कॉम्बिनेशन लगाना है, अलग अलग करेंगे। यू आ गया, ई आ गया, आप लोगों का आई आ गया, ओ आ गया, यहाँ पर क्यू आ गया, एस आ गया, यहाँ पर टी आ गया और एन आ गया। तो पता है तुमको 4 ही है, 4 ही है, तो 2C2 ये 4C2 हो जाएगा, यहाँ पर 4C2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4C2 हो जाएगा, तुम्हें पता है ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। आप बोल रहे हो भैया हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 36 क्यों होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ वर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ क्या करना है, फॉर्म्ड। भैया जैसे ही फॉर्म्ड लिखा आ जाता है ना, इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। ये आपने सिर्फ और सिर्फ किया है जी सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन किया है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मैंने यहां से उठा लिया आई और ई उठा लिया, यहां से उठा लिया मैंने क्यू और एन उठा लिया, अब इनसे वर्ड तो बनाओ, फॉर्म करो, अभी तो सिर्फ सेलेक्ट किए हैं, तो ये है जी फॉर्मेशन के लिए, समझ में आ रहा है। तो यहां पर 6 इंटू 6 ये हो चुका है, नहीं ये 6 होगा, हाँ 6 है, इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, यानी कि 36 इंटू 24, 4 4 यहाँ पर देखो 4 का आना चाहिए, ये तो बड़ा नंबर तो ये दिख रहा है, ये आंसर। अब यहाँ पर 8 है, कह रहा कि आप लोगों के कॉन्सोनेंट जो है वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट और जो ये वॉवल्स है वो आप लोगों के ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आने चाहिए। भाई ऑल्टरनेट पोजीशन बोला है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कह रहा वॉवल्स 4 है, कॉन्सोनेंट 4 है, दैट इज एक वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट। आप बोलोगे भैया बहुत आसान, कैसे आसान, भैया यहाँ पर देखो कितने वॉवल्स है हमारे पास, 4 वॉवल्स है ना, अरेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर 4 चॉइसेस होंगी, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 3 2 1, यहाँ पर भी आप लोगों के 4 कॉन्सोनेंट है, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइस, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ गया, यहाँ पर आपको भैया 24 इंटू 24, यानी आप लोगों को कितना आ गया 576। लो भैया आंसर ठोक के, और मैं बोलूंगा लो भैया तुम फिर फंस चुके हो। क्यों फंस चुके हो, ये गलत आंसर है, क्यों भाई, ये केस तुम मेरे को बताना, क्या पहले पे कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता, फिर वॉवल आ जाए, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल, नहीं हो सकता। हो सकता है, देखो अल्टरनेट प्लेस पे टोटल आप लोगों के 4 वॉवल्स है, 4 कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर क्या होना था, क्या होना था, इंटू 2 का भी तो कमाल होना था, जैसे आप इसे करोगे तो 1052 आ जाएगा, आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था, ऐसे ही आप लोगों का एक इक्वेशन करके आया था, मान लेते हैं कई बार ना आप लोगों को देखो ऐसे करके ना 7 लेटर का वर्ड आप लोगों को दे दिया, मान लेते हैं या 5 का दे दिया, जिसमें आपके पास 2 वॉवल्स है और 3 कॉन्सोनेंट है। अब बताओ यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है, 2 ही वॉवल है, आप फर्स्ट प्लेस पे वॉवल रख ही नहीं सकते, क्यों, वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल, 3 देखो वॉवल आ गए हैं, बट आपके पास तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पर इंटू 2 नहीं कर सकते आप, यहाँ पर आपको फर्स्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट ही रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, यहाँ पर आपको फर्स्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट ही रखना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बस ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 6 इंटू 2, आंसर 12 आएगा इसका, इंटू 2 नहीं करोगे आप लोग। यहाँ पर देखो ऑप्शन था हमारे पास, 4 वॉवल्स थे, 4 कॉन्सोनेंट थे, मैं रख सकता था। अब यहाँ देखो क्या कह रहा सारे वॉवल्स को कॉन्सोनेंट क्या होंगे, सारे कॉन्सोनेंट कह रहा है एक साथ होंगे, तो डब्बे में कर दोगे ना पैक,
डब्बे में पैक कर देना, उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या सिस्टम करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, 2025 का क्वेश्चन था, ये कैसे होगा, है ना भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, y की वैल्यू कह रहा है x फैक्टोरियल है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहां पर आप लोगों को कह रहा है z की वैल्यू आप लोगों का 2x का फैक्टोरियल है, ठीक है। अब ये मेरे को कह रहा है कि इसकी वैल्यू कह रहा z अपॉन y की वैल्यू कितनी है, कह रहा 120 है। तो ये मुझे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकता हूं, देखते हैं। यहां देखो, इसकी जगह पे वैल्यू रख दो, कितना होता है 2x अपॉन में यहां पर क्या होता है, आप लोगों का y की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर कितना है 2x हो गया फैक्टोरियल, अपॉन में यहां पर क्या हो गया x का फैक्टोरियल 120। तुम बोलते हो भैया x से x कट गया, अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे भाई। एक अगर 6 है तो आप लोग का एक 3 होगा, तो आप क्या करो, x की वैल्यू रखना करो ना स्टार्ट। कैसे, यहां देखो मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, वैल्यू पुटिंग ना, सब दिखाऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे। x की वैल्यू एग्जांपल के लिए मैंने ले ली जी 4, यहां पर कितना हो गया 8 हो गया जी, मेरे को लाना है 120। ट्वाइस करोगे ना तो 2x की वैल्यू कितनी होगी है, 2x की वैल्यू यहां पर होगी है 8, यानी यहां पर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, करके देख लेते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा, है ना, अपॉन में यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हो गया। इसको काटूंगा, ये कितना हो जाएगा मेरे को क्योंकि लगा, बाकी 7 भी आप रख सकते हो, वो 7 तो नहीं रख सकते, बड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने x की वैल्यू यहाँ पर 4 रखी है, तो यहाँ पर करोगे ये इंटू ये कितना होता है 56 होता है, ये इंटू ये 30 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें काम नहीं बन रहा, 4 में नहीं बन रहा, 3 में कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख लेता है, तो 2x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू आप लोगों का यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, लो कट गया, लो आ गया जी 120। लो इनका भारी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। कह रहा 3x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा, x की वैल्यू 3 है, 3x की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी कितनी होगी 9 फैक्टोरियल। कौन नहीं निकाल सकता 9 फैक्टोरियल की, 9 इंटू 8 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब आपको जैसे कुछ कुछ तो पता ही है ना, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों को टाइम बचाने के लिए इस पूरे का तो 720 तो पता ही है ना। अब आप क्या कर दो, इन तीनों को और मल्टीप्लाई करवा लेना, ये आप लोगों को पता ही है। 9 इंटू इसकी वैल्यू होती है जी 56, इसकी वैल्यू होगी 720, यहाँ पर आप करवा लो, ये इंटू ये करवा लो, ये 0 हो गया, यहाँ पर 2 8 हो गया, यहाँ पर 63 होता है, तो यहाँ पर आप लोगों का 63 होता है तो 64 हो जाएगा, इंटू आप लोगों का 56 हो जाएगा। अब यहाँ देखो सब में आप लोगों के अलग अलग वैल्यूज है। अब आप लोग यूनिट का वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो 6 इंटू आप लोगों का ये कितना होता है 48 होता है, तो आंसर आप लोगों का जहां पर 8 आ रहा वही आंसर है ये वाला। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, आज मैं तुम लोगों को चेक भी करवा देता हूँ। 6 हो गया, 8 हो गया, बस एक 0 एक्स्ट्रा लगा दूंगा यहाँ पर बाद में, ये हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया 48 हो गया। ये इंटू ये करोगे तो आप लोगों का 6 4 24 होता है, यहाँ पर 28 आ जाएगा, ये आप लोगों का 38 आ जाएगा, यहाँ पर आप करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो आप लोगों का 24 हो जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो आप लोगों का 32 आ जाएगा। ये 8 आ गया, 8 आ गया, यहाँ पर आप लोगों को 2 आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, लो देखो आंसर आ गया 2 यहाँ, और एक आप लोगों का यहाँ पर का जो 0 था इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, खत्म। ठीक है, ये थे जी 2020 के क्वेश्चन, ठीक है 2025 के क्वेश्चन। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम रिकमेंडेशन जितने आ रहे हैं सबकी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्लस आप लोगों को पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते होते हैं। साथ में आप लोगों को जो आप लोगों की आजकल बुक रीडिंग वाले हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करके वो आप लोगों को साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम लोगों के अराउंड आपके 5 to 6 7 चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए आप लोग एक बुक के, तो जरूर से आप लोग उसको रीड कर सकते हो, आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। जब इंग्लिश करेंगे ना तुम्हें समझ में आएगा कि इंग्लिश आप लोगों को कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगी जब आप लोग इसको अच्छे से करोगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।